छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले त्रिवेणी संगम राज्य में जानकी जयंती का पर्व मनाया गया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी प्रयागराज राजिम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री राजीव लोचन के दर्शन कर गंगा आरती में शामिल हुए। इसके बाद मुख्य मंच में दीप प्रज्वलित कर जानकी जयंती समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संत गणों की उपस्थिति रही। वहीं संगम स्थल पर 3D मैपिंग और जिलर शो के जरिए सुंदर राम कथा प्रस्तुत की गई। साथ ही जिन्होंने वर्षों तक राम मंदिर बनाने के लिए तप किए, उनके बारे में भी बताया गया। वहीं हनुमान चालीसा पाठ का भी चित्रण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान हर कोई राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया और राम नाम का जाप करते हुए दिखे। कुंभकल्प के मुख्य मंच से सीएम विष्णुदेव साय ने समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को राजिम कुंभकल्प की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ जो हमारी सरकार में इसका शुभारंभ हुआ डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में, और उस समय भी धर्मस्वा मंत्री के रूप में ब्रजमोहन अग्रवाल काम कर रहे थे और उन्होंने विशेष प्रयास करके इस राज्य में कुंभकल्प की पहचान पूरे देश में दिलाई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी जैसे ही आज राजिम पहुंचे, चारों ओर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की आवाज गूंजने लगी। पंडित प्रदीप मिश्रा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जहां पर माता जानकी स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग पर निर्माण की, आज वह शिवलिंग कुलेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को शानदार आयोजन के लिए बधाई दी और आगे कहा कि प्रयाग और हरिद्वार जैसे कुंभ दर्शनार्थी हैं। निश्चित ही ऐसी पवित्र भूमि में कथा करने का अवसर मिलेगा तो जरूर कथा करने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट। 5 वर्ष के बाद वापस प्रारंभ हुआ है और बहुत अच्छा आयोजन है। उसके लिए मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, पर्यटन मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर कुंभ का आयोजन किया। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपको अगर पुनः मौका मिले राजिम में कथा करने के लिए तो आप आएंगे, क्योंकि आपने तो मंच से कहा है। जरूर, क्यों नहीं आऊँगा, क्योंकि कुलेश्वर महादेव विराजमान है और राजीव लोचन जी विराजमान है। 5 साल बाद आपने कहा कि कोरोना हो गया था, लेकिन इस बार कितनी भव्यता आप मानते हैं इसे? बहुत। हमने आते से कहा कि ये प्रयाग और हरिद्वार जैसा कुंभ भराया है। इतना सुंदर व्यवस्था और इतने सुंदर आयोजन। सर महानदी दम तोड़ी सर की क्या इस पर महानदी दम तोड़ी एक तरफ जो है भव्य आयोजन हो रहा है, दूसरी तरफ महानदी दम तोड़ी महानदी जो है जलकुंभी का यहाँ पे गंदगी है। राजिम कुंभ कल्प अपना वैभव और इसका गौरव बढ़ रहा है। ये राजीव लोचन भगवान कुलेश्वर महादेव की कृपा है और मुझे लगता है जैसा कि प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, आने वाले समय पर हमारा राजिम कुंभ कल्प जो है वो पूरे देश में और पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाएगा और राजिम की जो पवित्र भूमि है, ये पवित्र भूमि अपना वैभव फैलाएगी और बड़े संख्या में साधु संत महात्मा शंकराचार्य जी महामंडलेश्वर यहाँ पर आएंगे और राजिम जो प्रभु राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, राम वन गमन मार्ग है, ये पूरे देश में विख्यात होगा और पूरा देश छत्तीसगढ़ में दर्शन करने के लिए आएगा। सर मातृश्री व्यवस्था और बाकी सब चीज़ों को मैंने 13 सालों तक देखा है और इसलिए मुझे, जैसा मैंने कहा कि मेरा शरीर जो है वो भले यहाँ पर नहीं हो पर मेरी आत्मा है और इसलिए यहाँ की व्यवस्था, आने वाले साधु संतों को, दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और इसलिए लगातार हम ये कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर रात में आकर, कल भी मैं रात को 11 बजे से 3 बजे तक था कि आकर यहाँ की व्यवस्थाओं को देखना, क्योंकि ये नदी के बेट पर है, प्लेन मैदान पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर रोज़ व्यवस्थाओं को सुधारना होता है और इसलिए मैं टेलीफोन पर भी इंस्ट्रक्शंस देते रहता हूँ कि दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो, और क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है और इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सर राम की प्रतिमा सामने जो दिख रहा है कांग्रेस काल की है, जिसे पर्यटन विभाग लोकसभा तो आपको मिल गई है। वहाँ पर तो हमारे जो हमारा जो चंदखुरी है वहाँ पर तो प्रभु राम जी की मूर्ति के नीचे लिखने की आवश्यकता है, प्रभु राम की मूर्ति है। तो हर चीज में अपना स्वार्थ देखना, और उसी का कारण है कि प्रभु राम लला आए हैं और वो सरकार गई है। शैलेश जो मीना बाजार में धड़ल्ले से साउंड चलाया जा रहा है, ये सब मेले ठेले में ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। और लोकसभा के सांसद से आपको प्रमोशन किया कि डिमोशन किया गया है? लोकसभा के टिकट में अगले साल कुंभ मेला की भव्यता बनी रहेगी। अब पूरे छत्तीसगढ़ को हम केंद्र से भी पूरे छत्तीसगढ़ को देखेंगे
और छत्तीसगढ़ से भी केंद्र को भी देखेंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे ऊपर में केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास किया है, उसको मैं सिरोधार्य करता हूं और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और छत्तीसगढ़ की जनता को, रायपुर की जनता को कि मैं कोई दिल्ली का रहवासी नहीं होने वाला हूं, मैं रायपुर में ही रहूंगा, मैं छत्तीसगढ़ में ही रहूंगा। और छत्तीसगढ़ के विकास को और तेजी से करने के लिए हम दिल्ली से भी साधन सुविधाएं लाएंगे। और ये कुंभ मेले के लिए भी अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए व्यवस्था करती है। आने वाले समय पर केंद्र सरकार का भी सहयोग मिले, ये हमारी कोशिश होगी। कोविड के बाद आज पहली बार लगा कि हाँ, यहाँ पर वाकई में महाकुंभ हो रहा है। राजीव लोचन मंदिर है, प्रदीप मिश्रा आए हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य ही है ना। कितने समय से प्रदीप मिश्रा जी का आप उद्बोधन सुनने के लिए आप उतावले थे? नहीं, ऐसा तो है, देखिए भिलाई में भी कई बार आए हैं ये, तो उनका तो जितने बार सुना उतने बार अच्छा लगता है। तो कुंभ का कैसा रहा नज़ारा? कुंभ का बहुत अच्छा रहा, कोविड के बाद बहुत चेंज भी है और बहुत अच्छा लगा।